छोड़ो और विवाद में शिव का दर मत छोड़ो, शिव का द्वार मत छोड़ो। कितना भी विवाद हुआ है, लड़ाई हुई है, घर में छोड़ो, घर में रहो, परिवार में रहो, कुटुंब में रहो। कई माताओं की आदत रहती है जब विवाद होता है, क्लेश होता है तो मंदिर जाना बंद कर देते हैं, शिव जी को जल चढ़ाना बंद कर देते हैं, भजन करना बंद कर देते हैं। नहीं, खूब एक पत्र है, एक बहन ने लिखा, सो दुर्गा मैं पालसी ही बेस, मैं नासिक की रहने वाली हूं। आपके शिव पुराण की कथा महिमा, आपके शिव पुराण की कथा महिमा गाऊं। 2020 में मैं डिप्रेशन में चली गई थी, इतना ज़्यादा डिप्रेस हो गई थी, इतना टेंशन हो गया था कि मैं डिप्रेशन में चली गई। बच्चों का भरोसा ही उड़ गया था कि कभी जिंदगी में मैं ठीक हो पाऊँ। पर इतनी दवाई खाई तो भी मेरा डिप्रेशन समाप्त नहीं हुआ। 2020 से मैं डिप्रेशन में थी, तब मेरे परिवार के बच्चों ने आपकी कथा 2022 से टीवी पर चालू करी और मुझे कथा के सामने बिठा देते। मैं 2022 से आपकी कथा सुनना चालू करी और मुझे डिप्रेशन की गोली खाना बंद हो गई और आज मैं पूर्ण तरह से स्वस्थ हो गई। अब मैं डिप्रेशन की गोली नहीं खाता, अब मैं डिप्रेशन में नहीं हूं। गुरुजी, मेरे बच्चों का कोई काम नहीं था। शिव महापुराण की कथा घर में टीवी पर चलती है, उसका कितना असर होता है मैं बताता हूं। मेरे बच्चों का कोई काम नहीं था, आज बाबा की कृपा से मेरे बच्चों का 2 व्हीलर 4 व्हीलर का गैरेज का काम चालू हो गया और आज बाबा की कृपा से हमारी अच्छी आमदनी प्रारंभ हो गई। केवल शिव पुराण की कथा घर में चल रही है। और आप में से कई लोग हैं जिनके घर में टीवी पर रोज प्रतिदिन आस्था चैनल चालू करो, शिव महापुराण की कथा चलती है। लोग कहते क्या करोगे कथा सुनकर, क्यों चालू करके रखिए, नहीं सुन रहे तो भी चालू है, उसका फल खाली नहीं जाता। कितनी टेंशन, कितनी भी परेशानी, कितनी भी चिंता, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। ये दुनिया वाले जलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं, भोले बाबा के भरोसे चलते हैं, डमरू वाले के भरोसे चलते हैं। कितनी भी चिंता आप छोड़ो उसको, विवाद नहीं करा और विवाद हो भी गया तो घर नहीं छोड़ना, लड़ाई हो भी गई तो परिवार नहीं छोड़ना। कितना भी क्लेश हो जाए, कितना भी विवाद हो जाए, कितनी भी टेंशन आ जाए, परिवार नहीं छोड़ना, घर नहीं छोड़ना। और कितना भी चिंता हो, कितना भी दुख आकर खड़ा हो जाए, कितनी भी परेशानी आकर खड़ी हो जाए, शंकर का दर नहीं छोड़ो। एक लोटा जल चढ़ाना मत छोड़ो, शिव के मंदिर में जाना चाहिए। कुछ माताओं के पत्र देखिए, एक भाई का पत्र है। पहले फोटो देखो, एलईडी पर फोटो आ रहा होगा, जिसको वेंटिलेटर पर डाल दिया गया और शरीर ने काम करना बंद कर दिया। मेरा नाम अल्पा संतोष ठमके, मेरे पति का नाम संतोष शिवानंद ठमके। मेरा मोबाइल नंबर ये है, मैं उमरखेड़ जिला यवतमाल की रहने वाली हूँ।
कहीं बैठे हैं, कहीं बैठे हो? अच्छा आप ही हैं, आ जाओ, आ जाइए, एक बेलपत्र लेकर जाइए। मैं एक लोटे जल का हर साल रुद्राक्ष महोत्सव और कावड़ यात्रा जानने का बखान करूं। प्रति वर्ष सीहोर के रुद्राक्ष उत्सव में जाते हैं, प्रति वर्ष सीहोर की कावड़ भरने जाते हैं। सन 2024 में दिसंबर में मेरे पति के पेट में गठान हुई थी। हम बहुत घबरा गए। हमने उमरखेड़ के हॉस्पिटल में बताया, वहाँ सोनोग्राफी की वजह से डॉक्टर ने नांदेड़ भेज दिया। नांदेड़ में भी इलाज नहीं हुआ। डॉक्टर ने पेशेंट को बड़े हॉस्पिटल में जाने को कहा। गुरुदेव, हम बहुत घबरा गए। फिर हम पेशेंट को लेकर हैदराबाद चले गए। वहाँ गठान का ऑपरेशन करना पड़ता। यह पेनक्रियाज की बीमारी है, ऐसी कहा। मेरे पति का ऑपरेशन होने के बाद 8 से 10 दिन तक उल्टी लगातार चलती रही। डॉक्टर ने कहा अगर ये बंद नहीं हुई तो हमारे पास कोई हल नहीं रहेगा, क्योंकि शरीर बहुत ज्यादा बिगड़ता जा रहा है। गुरुदेव क्या कहें, एक समय ऐसा आ गया कि वोमिटिंग पर वोमिटिंग चालू हो गई और सारी स्थिति खराब हो गई। डॉक्टर ने केवल 15 मिनट दिया कि इसके सिवाय कोई साधन। सारा घर घबरा गया। तब शिवजी पे चढ़े हुए जल, दौड़कर मंदिर जाना, शिवजी पर जल चढ़ाना। हॉस्पिटल में ही मंदिर था, वहां से जल ले जाकर शिवजी का जल पति को देना और वोमिटिंग बंद होना। और बाबा की कृपा से आज मेरे पति पूर्ण तरह से स्वस्थ होकर घर आ गए। ये शिव की कृपा है। सारी रिपोर्ट लगा रही हूँ। मेरे पति की स्थिति इतनी ज्यादा खराब थी कि कोई साधन नहीं। आज मेरे पति पूर्ण तरह से स्वस्थ होकर कुबेरेश्वर बाबा के दरवाजे पर प्रणाम कर कर आए। और ये सारी रिपोर्टें गुरुदेव, पूरी रिपोर्टें डॉक्टर की लगा रही। शिव शिव है, शंकर। एक पत्र और है, अच्छा है। मेरा नाम सुप्रिया राहुल श्री राव है। मैं नागपुर के कमलेश्वर की रहनिवासी हूँ। कमलेश्वर में मेरा ससुराल है। मेरा मायका यवतमाल में है। मेरे घर में कई सालों से जब संतान नहीं हुई, तब डॉक्टरों का इलाज करा करा कर थक गए। तब 2023 में बाबा की कृपा से कथा का ऐसा रसतत्व प्राप्त किया कि मेरे घर में कई सालों के बाद संतान प्राप्ति हुई। कहीं बैठी हो तो बच्चे को लेकर आ सकती हूँ। मेरा नाम किरण वैभव पुणे, मैं पुसद की रहने वाली हूँ। मेरी शादी को 7 साल हो चुके थे।